नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रांडिंग की। पिछले एपिसोड में हमने ये चेष्टा की थी समझने की कि ब्रांडिंग होता क्या है, कौन बनाता है ब्रांडिंग। दोस्तों, जब ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि अगर एडवर्टाइजिंग के लिए अपने पास बहुत सारे रुपए हो तो ब्रांडिंग करना आसान हो जाता है। मतलब ब्रांडिंग को एडवर्टाइजिंग के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों, ये आपको बता दूं कि एडवर्टाइजिंग ये ब्रांडिंग का अंत नहीं है, वो तो सिर्फ एक शुरुआत है जो शायद आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, सीधा सवाल है, अगर एडवर्टाइजिंग से ही अगर ब्रांडिंग होती, सक्सेसफुल सस्टेनेबल अगर ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग से होती, तो कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति जिसके पास एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारा रुपया हो, उसके तो ब्रांड सक्सेसफुल होने ही थे। लेकिन ऐसे नहीं होता है। ऐसे बहुत उदाहरण अपने सामने हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर दिए, लेकिन ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एक टेम्पररी इफेक्ट आ सकता है, लोगों की उत्सुकता बढ़ सकती है और वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट उनकी अपेक्षा पे खरा नहीं ठहरा तो वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। दोस्तों, ब्रांडिंग ये ओवरनाइट, रातों रात होने वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं ब्रांडिंग का जो अपनी एक्सरसाइज है, एक ब्रांड बनाने की जो शुरुआत होती है, वो होगी आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विस से। अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस किसी व्यक्ति की एक कुछ ज़रूरत पूरी करती है और अच्छे तरह से पूरी करती है, और वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को दोबारा लेने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो ब्रांडिंग करने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विस बनाते हैं और उसके ऊपर आपने एक नाम लिख दिया। दोस्तों, वो एक लेबल हुआ, और हर लेबल ब्रांड नहीं होता है। लेबल तो आपको एक आपकी पहचान बनाने के लिए आपने लगा दिया, लेकिन जब वो लेबल एक ब्रांड में कन्वर्ट होता है तो सही मानों में आपका बिजनेस को एक चालना मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको इनफैक्ट शुरू करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस से। देखिए, अब आपको प्रोडक्ट को जांचिए, आप परखिए कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस किसके लिए काम आएगी। किसी ने एक बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि आप ऐसे समझिए कि आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको प्रोडक्ट या आपकी सर्विस किराए पे देनी है। तो कौन व्यक्ति है जो आपका वो प्रोडक्ट और सर्विस उसके उस उपयोग के लिए किराए पे ले सकती है। जैसे आपको किसी गांव जाना है, आपके पास कार नहीं है, अभी आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप कार खरीद सकते हैं या एक टैक्सी बुलवा सकते हैं जो किराए से आप लेंगे। तो जब उसकी ज़रूरत होगी तभी वो किराए से कोई चीज़ लेगा। तो आपका प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि किसके लिए ये काम आएगी और वो क्यों लेगी। वो दोस्तों आपकी होगी शुरुआत। हाँ, एक बार ये होने के बाद जो आपका वो स्ट्रेंथ है, वो आपको कंसिस्टेंटली एक हमेशा के लिए उसके ऊपर आपको जोर दे के, उसका महत्व समझ के आपको उसके पीछे काम करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। मार्केटिंग के बहुत पहलू हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि एडवर्टाइजिंग से काफ़ी जुड़े हुए हैं ये ब्रांडिंग का समीकरण, फिर रोल आता है एडवर्टाइजिंग का या मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। अब वो जो आपकी जो स्ट्रेंथ है आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की, उसको आप क्रिएटिवली लोगों के सामने कैसा पहुंचाते हैं,
तब उपयोग होएगा एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग क्या करेगी दोस्तों, आपके टारगेट मार्केट की एक अपेक्षा एक निर्माण करेगा, आपके बारे में एक उम्मीद की किरण वो जगाएगा, और फिर वो अपेक्षा से जब वो ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस लेने को आएगा और उसे जब ये पता चलेगा कि नहीं ये बोल रहे हैं, जो इनकी एडवर्टाइजिंग बोल रही है वो ये प्रोडक्ट या सर्विस मेरे लिए काम आ रही है, तो वो उसकी जो वो खुशी होगी वो बहुत मदद करेगी अपने को अपना ब्रांड बनाने में। और ये जब सिलसिला महीनों सालों जब चलेगा तब जाके दोस्तों वो ब्रांड बनता है। ऐसे नहीं कि आपने एडवर्टाइजिंग कर दी और आपका ब्रांड बन गया। तो आपके लिए संयम, प्रोडक्ट के पीछे रहने की क्षमता रहना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपके पास नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर एडवर्टाइजिंग का रुपी आपके पास कम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऑर्गेनिकली आपका प्रोडक्ट उसकी मार्केट तक पहुंच जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है, अगर उसमें कुछ कमियां रह गई है, तो एडवर्टाइजिंग से कितना भी आप उसमें रुपया डाल दो, इनफैक्ट आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। ज़्यादा लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा कि अरे ये तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट में तो कुछ दम नहीं है, ये बोलते हैं एक है और उसका प्रोडक्ट करता कुछ है, तो उसकी मृत्यु उस प्रोडक्ट की बहुत जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा सर्विस जो एक चीज़ के लिए बनाई गई है, जो एक प्रश्न के लिए हल दिया है, उसी को सपोर्ट देने से वो आगे चल के ब्रांड बन सकता है। देखेंगे कुछ उदाहरण और ब्रांडिंग से क्या क्या हो सकता है आते सोमवार को। नमस्कार।